अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। छठी जमात के लिए ही आज एक दूसरा सबक है। हम सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस पढ़ते हैं। इसमें से हमने आज तक हैंड पिकिंग पढ़ा, थ्रेशिंग पढ़ा, सीविंग पढ़ा, सेडिमेंटेशन पढ़ा, फिल्ट्रेशन पढ़ा और कल हमने पढ़ा इवापोरेशन। इवापोरेशन के बाद इसमें एक और प्रोसेस भी होती है, वो कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन क्या होती है? इवापोरेशन तो हमें अभी याद है, वो प्रोसेस जिसमें से पानी वेपर में चेंज होता है, उसको इवापोरेशन कहते हैं। और कंडेंसेशन इसका उल्टा है। The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. The process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation. कंडेंसेशन हो गया कि जब कोई लिक्विड हीट देने से वाटर वेपर्स में चेंज होता है तो इसको इवापोरेशन कहते हैं। लेकिन आज जब ये वाटर वेपर्स बन जाते हैं तो इनको फिर लिक्विड बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होती है इसको कंडेंसेशन कहते हैं। आपने देखा होगा ये जो बारिश है, बारिश कैसे पड़ती है। जब सनलाइट, रोशनी, आफताब की रोशनी, सूरज की गर्मी जब जमीन पर पड़ती है तो जमीन पे जो पानी मौजूद होता है वो वेपर्स में इवापोरेशन के जरिए चेंज होता है। इवापोरेशन होने के बाद ये वाटर वेपर्स ऊपर चले जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और वहां पे क्या होता है, वहां पे ये मिलते हैं कूल एयर से, सर्द हवाओं से मिलते हैं। और सर्द हवाओं से मिलकर ये छोटे छोटे कतरे बनाते हैं, पानी के छोटे छोटे कतरे। और जब ये भारी हो जाते हैं तो नीचे जमीन पर फिर वापस आते हैं पानी की सूरत में। इसको कंडेंसेशन कहते हैं। हम इसका एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब हम खाना पकाते हैं, खाना पकाने के बाद अगर हम उस बर्तन को जब ढक लेते हैं किसी ढक्कन से, वो ढक्कन जब सर्द होता है तो अगर हम उसको देखेंगे, जब वो भाप वहां से उठता है और उस प्लेट के साथ, उस ढक्कन के साथ मिल जाता है, तो हम उस पे देखते हैं पानी के छोटे छोटे कतरे। वो पानी के छोटे छोटे कतरे जो है वाटर वेपर से बने, इसको कंडेंसेशन कहते हैं। या हम ऐसे भी ले सकते हैं, अगर हम एक केटल लेंगे, उस केटल में पानी भर देंगे, हीट देंगे, तो फिर अगर हम उसके सामने एक छोटा सा प्लेट रखेंगे जहां से वो भाप निकलता है, तो अगर हम देखेंगे उस पैसे अब छोटे छोटे पानी के कतरे गिरने लगेंगे। उसको कंडेंसेशन कहते हैं। हाँ, अब हम एक और बात पढ़ेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन तो हमें पता है, जब दो सब्सटेंसेस आपस में मिलते हैं तो वो सॉल्यूशन बन जाता है। फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होगा? A saturated solution is one in which no more of that substance can be dissolved. Saturated solution वो solution है जिसमें हम अब वो सब्सटेंस ज्यादा नहीं मिला सकते हैं। मसलन अगर हम पानी का एक गिलास लेंगे और साल्ट लेंगे, जब हम साल्ट इस पानी में मिलाएंगे तो वो साल्ट हमें नजर नहीं आता है, वो पानी के साथ पूरा मुकम्मल मिल जाता है। लेकिन जब हम इसको मिलाते ही रहेंगे तो एक टाइम आप पहुंचेगा जब हम देखेंगे कि ये जो साल्ट है अब ये इसमें हल नहीं होगा, नीचे एक तह जमाएगा अपना,
تو اس وقت جب یہ سالٹ اب اس پانی کے ساتھ حل نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے سیچوریٹڈ سولوشن، کیونکہ اب پانی میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ اور زیادہ سالٹ اپنے اندر حل کر لے، اس کو سیچوریٹڈ سولوشن کہتے ہیں۔ اب ہم سیچوریٹڈ سولوشن سبسٹنس کو ہم زیادہ ملا سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو ہیٹ کرنا پڑے گا، جب تک ہم اس کو ہیٹ کرتے رہیں گے اور سبسٹنس اس کے ساتھ مل سکتا ہے، لیکن اس میں بھی جب ایک وقت پہنچے گا جب یہ نہیں مل سکے اور حل نہیں ہوگا تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے سیچوریٹڈ سولوشن۔ واٹر جو ہے یہ ایسا لیکوڈ ہے جس میں یہ طاقت ہے، جس میں یہ سکت ہے کہ یہ بہت سارے سبسٹنسز کو اپنے اندر حل کروانے کی طاقت رکھتا ہے، اس میں بہت سبسٹنسز مل سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں آج اتنا ہی، آج ہم نے اس کو ختم کیا، انشاءاللہ کل ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ شکریہ۔